अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। मेमोरी कंप्यूटर में कहते किसे हैं? मेमोरी रेफर्स टू दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस और डेटा ऑन टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस। तो मींस मेमोरी कहते हैं कंप्यूटर के वो हिस्से जो कि हम यूज करते हैं कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, और वो चाहे टेम्परेरी तौर पे हम स्टोर करें या परमानेंट तौर पे स्टोर करें, उसको हम कहते हैं मेमोरी। अच्छा, अब कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं मेन मेमोरी और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा। तो जो मेमोरी सीपीयू के साथ डायरेक्ट टच होती है, डायरेक्ट कनेक्ट होती है, उसको हम कहते हैं मेन मेमोरी। और जिसका डायरेक्ट लिंक सीपीयू के साथ नहीं होता उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। हालांकि कंप्यूटर ने सब कुछ रैम में लोड करना होता है, ठीक है। मेन मेमोरी की एग्जांपल क्या है हमारे पास? मेन मेमोरी की एग्जांपल्स हैं हमारे पास रैम, रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि टेम्परेरी मेमोरी होती है, रोम रीड ओनली मेमोरी, एंड द थर्ड वन इज कैशे। अच्छा, इन कैटेगरीज को हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि आज हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज कंप्यूटर मेमोरी एंड मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है। एंड व्हेनेवर वी से द इलेक्ट्रिसिटी गोज आउट, तो कंप्यूटर इस मेमोरी को भूल जाता है, वो इससे फॉरगेट हो जाती है। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है हमारे पास? रोम। ये अनफॉरगेटेबल होती है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कुछ प्रोग्राम्स या कुछ डेटा कंप्यूटर में स्टोर कर लिया जाता है। सिंपल एग्जांपल इसकी क्या है? जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, तो हमें वेलकम का मैसेज आता है। या आप अगर मोबाइल की एग्जांपल है तो मोबाइल जब भी आप ऑन करेंगे तो आपको सैमसंग लिखा आता है या हेलो या वेलकम लिखा आता है। तो ये क्या है? ये इस मोबाइल की या कंप्यूटर की रोम की चिप में स्टोर कर दिया गया है कि हर दफा यही फंक्शन ने परफॉर्म होना है। तो रोम में हम वो फंक्शन स्टोर करते हैं जिससे कभी ना चेंज होना हो, जो कि हैबिचुअल फंक्शंस हो, डेली वाले फंक्शंस हो। तो रोम में हम वो फंक्शन रखते हैं, रोम की मेमोरी भी कम होती है, ठीक है। इसके बाद है कैशे। कैशे एक बहुत ही छोटा हिस्सा होता है, छोटा पार्ट होता है कंप्यूटर मेमोरी का। और कैशे किसी सिस्टम की जितनी ज्यादा होगी उतनी ही स्पीड से वो डेटा को रिट्रीव करेगा, सॉफ्टवेयर को ओपन करेगा, एप्लीकेशन को रन करेगा। और कैशे में फिर अगर हम इसको आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में, कैशे में फिर मजीद लेवल्स होते हैं, लेवल 1 2 3। लेवल 1 जो है वो बिल्कुल सीपीयू के ऊपर अटैच होता है, जिसको हम लेवल 1 कहते हैं। असल में होता क्या है, कंप्यूटर ने जब भी कोई काम करना होता है, कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है, हम जब भी कोई टास्क कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर सबसे पहले उस टास्क को क्या करता है? मेमोरी में लोड करता है, अपने पास रैम में लोड करता है। तो इसको हम कहते हैं मेन मेमोरी, जो कि डायरेक्ट टच है सीपीयू के साथ। सेकेंडरी मेमोरी में भी डेटा हमारे पास पड़ा होता है, डेटा हमारे पास स्टोर होता है। तो अगर आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, किसी प्रोग्राम को कॉल करते हैं जो कि सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, तो सीपीयू वहां जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी से डेटा उठाएगा, उसको रैम में लोड करेगा, फिर उस पर फंक्शन करेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है सीपीयू की प्रोसेसिंग का। सेकेंडरी मेमोरी में फिर आपके पास जितने भी डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क वगैरह हो गया हमारे पास, एंड यूएसबी फ्लैश ड्राइव हो गया, पोर्टेबल जितनी भी हमारे पास डिस्क है, मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव्स, ये सारी हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज में आती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, कि मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हो सकती हैं। सो नाउ वी डिस्कस द मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स। मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पहले बात करते हैं सबसे पहले एक्सेस मोड की। दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मोड और दूसरे को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मोड। रैंडम को हम डायरेक्ट एक्सेस मोड भी कहते हैं और सीक्वेंशियल को हम इनडायरेक्ट एक्सेस मोड भी कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मोड की। सीक्वेंशियल एक्सेस मोड किसे कहते हैं? जिसमें हमारे पास डेटा सीक्वेंस में पड़ा होता है और हमें हर डेटा को रीड करना होता है। डायरेक्ट हम किसी स्पेसिफिक डेटा को रीड नहीं कर सकते। लेट फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, ठीक है। ये डिफरेंट इंडेक्सेस हैं, ये लोकेशन 0 है, 1 2 3 4 एंड 5। अब मैंने लोकेशन 3 को एक्सेस करना है जिसमें डेटा पड़ा हुआ है मेरे पास 50। लोकेशन 0 पे मेरे पास डेटा पड़ा है 10, यहाँ पड़ा है 15, यहाँ पड़ा है 25। अब मैंने इंडेक्स 3 को लोकेट करना है, फाइंड करना है कि यहाँ पे डेटा कौन सा पड़ा हुआ है, विच इज 50।
तो सीक्वेंशियल एक्सेस मोड अगर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारा डेटा मोड एक्सेस मोड सीक्वेंशियल है तो वो क्या करेगा, हम डायरेक्ट 3 को रीड नहीं कर सकते। सबसे पहले वो इंडेक्स 0 को रीड करेगा जो कि 10 है, फिर वो इंडेक्स 1 को रीड करेगा जो कि 15 है, फिर इंडेक्स 2 को रीड करेगा जो कि 25 है, और फिर इंडेक्स 3 को रीड करेगा और हमें जवाब मिलेगा 50। अगर हम रैंडम एक्सेस मोड की बात करें तो रैंडम एक्सेस मोड में जरूरी नहीं है कि वो आपके टारगेट से पहले के तमाम इंडेक्सेस को रीड करे। वो रैंडम के लिए जरूरी नहीं है, वो डायरेक्ट एक्सेसिंग है, वो डायरेक्ट इस जंप करेगा 3 पे आके और हमें बता देगा कि यहाँ पे 50 पड़ा है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों एक्सेस मोड के दरमियान। तो जाहिर है रैंडम एक्सेस मोड ये डायरेक्ट एक्सेस मोड जो है इज द फास्टर एक्सेस मोड एज कम्पेयर टू सीक्वेंशियल, क्योंकि सीक्वेंशियल में हमें सीक्वेंस पे जाना पड़ता है, नाम से जाहिर है हमें सीक्वेंस में तमाम इंडेक्सेस को रीड करना पड़ता है, तब जाके हम उस अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी कि मेमोरी का एक्सेस मोड क्या होना चाहिए। द सेकंड वन इज एक्सेस टाइम। अच्छा, एक्सेस टाइम कहते किसे हैं? एक्सेस टाइम का मतलब है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सोर्स 1 है और ये मेरे पास सोर्स 2 है, तो कितनी देर में हमारा डेटा यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है, कितनी देर में हम डेटा को रिट्रीव करते हैं। लिंक क्रिएट होने को हम एक्सेस टाइम कहते हैं। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक इसमें होता है डेटा ट्रांसफर रेट जो कि इसकी इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम कहते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रांसफर रेट कहते हैं कितनी देर में एक डेटा लोकेशन 1 से लोकेशन 2 में आता है, इसको हम कहते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। कितनी देर में डेटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आता है, ये हो गया डेटा ट्रांसफर रेट। लेकिन एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के दरमियान जो कनेक्शन बनता है, डेटा रिट्रीव जिसको हम कहते हैं, उस टाइम को हम कहते हैं एक्सेस मोड। कि कितनी देर में द टाइम टेकन टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन लोकेशन टू अनदर, डेटा को रिट्रीव करने को, अभी वहां पे डेटा उसने उठाया नहीं है या डेटा ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ कनेक्शन बना है दो डिफरेंट सोर्सेस के दरमियान, इस कनेक्शन को हम कहते हैं एक्सेस टाइम, कि कितना टाइम मुझे लगा, ठीक है, और कितनी देर में फिर डेटा ट्रांसफर हो सकता है, 10 मिनट में डेटा ट्रांसफर हुआ हो, 1 घंटे में डेटा ट्रांसफर हुआ, उसको हम कहते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। सो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4 कैपेसिटी। कैपेसिटी तो जाहिर है मेमोरी की कैपेसिटी है, मेमोरी आपकी कितनी है, फॉर एग्जांपल कितने जीबी है, कितने टीबी आपने रखी है। में आपको पता होगा कि सबसे छोटा जो है हमारे पास निबल होता है, ठीक है, 4 निबल्स इज इक्वल टू 1 बिट। इसी तरह 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट, एंड 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। इसी तरह मेगाबाइट से ऊपर गीगाबाइट, टीराबाइट एंड पेटाबाइट एंड सो ऑन। सो द नेक्स्ट इज इट्स कॉस्ट। जाहिर है जितनी ज्यादा कैपेसिटी आपकी मेमोरी की होगी उसकी कॉस्ट उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें कोई अगर मसला हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, व्हाट्सएप करें मुझे डायरेक्ट। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे मेमोरी की रिटेंशन पावर के बारे में, जो कि मेमोरी की मज़ीद हमारे पास टाइप्स हैं, चिप मेमोरी, हार्ड डिस्क वगैरह, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।